नीतीश राणे जो कि भाजपा के विधायक है और नेता है, और इन दिनों जो है वो भड़काऊ भाषण के लिए महाराष्ट्र में जाने जा रहे हैं। और उन्हें पिछले दिनों देखने में आया है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने एक बयान जारी किया था, जिसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम है, जो शांतिप्रिय हिंदू मुस्लिम है, उनमें गुस्सा देखा जा रहा था। ऐसे में अब वो उसके बावजूद भी जो है वो कल यानी 29 तारीख को अमरावती ज़िले के अचलपुर आ रहे हैं। हमारे साथ में एमआईएम के नेता और ऑल इंडिया कौमी तंजीम के रफ्फू पत्रकार और भी कई लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। नाजिम भाई बताइए, सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट एडिशनल एसपी की वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कल उनको जो है रैली की परमिशन दी गई है अचलपुर में। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जैसे कि आपने इससे पहले बताया था कि उन्हें परमिशन नहीं मिली या फिर उनकी अभी तक जो है अनुमति नहीं मिली, उसके बावजूद भी कल रैली निकलने वाली है, क्या क्या कहिए? देखिए, जो ये रैली के आयोजक है और पुलिस प्रशासन है, इन लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ही प्लानिंग के साथ में काम किया है। इन लोगों ने हम लोगों को और दीगर जो लोग थे, इन सभी लोगों को इन्होंने मिसगाइड किया है। मिसगाइड ऐसा किया है कि हम लोगों को बताया गया है या बताया गया था कि हमने उनकी रैलीज वगैरह जो है सबकी परमिशन जो है परवानगी जो उन्होंने मांगा था उसको रद्द कर दिया। पहले तो एसपी साहब से हमारी डायरेक्ट चर्चा हुई थी। एसपी साहब ने डायरेक्ट कहा था कि अभी तक हमने उनको परवानगी दी ही नहीं है। अब उसके बाद में कल उन लोगों का एक पत्र निकला एडिशनल मेरा ख्याल जो है एडिशनल के नाम से, एडिशनल एसपी के नाम से, क्या उन लोगों ने जो है सभी की परमिशन, इवन हमारी भी परमिशन जो है रद्द कर दी है। रैली की, हमारी रैली की, और उनकी भी परमिशन रद्द की है। धारा 144 वहाँ लागू की गई है और बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स वहाँ आ चुका है। हज़ारों की तादाद में पुलिस, सैकड़ों की तादाद में वहाँ कार, उनके मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर वगैरह, बहुत वहाँ पे पुलिस का मजमा वहाँ पर पहुँच चुका है। उन्होंने दिखाया है और मीडिया के अंदर भी ऐसा छपा है। तो हमें ऐसा लगा, और कल का मैंने आपको जो बाइट दिया तो मैंने उसमें कहा था भी कि हमने पुलिस प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया था कि भाई पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है, दोनों की भी रैली रद्द की। हमारा तो मकसद यही था, हमको रैली निकालकर माहौल ख़राब नहीं करना चाहते। तो हमारा मकसद ये था कि भाई नीतीश राणे पे कहीं तो भी लगाम लगाई जाए, वो आए ना। तो हमको कल ऐसा लगा कि उन्होंने जो उसकी परवानगी रद्द की है, तो पुलिस प्रशासन आभार का पात्र है, पुलिस प्रशासन का अभिनंदन करना चाहिए। हमें ऐसा लगा कि सीपी साहब, एसपी साहब जो है और कलेक्टर साहब जो है, ये जो है कहीं भी गृह मंत्रालय के, देवेंद्र फडणवीस के डर के आगे झुके नहीं है। हमारा पुलिस प्रशासन आज एक बहुत बेहतरीन हाथों के अंदर है और पुलिस प्रशासन जो है गृह मंत्रालय के आगे झुका नहीं। कल तक हमें ऐसा आभास हुआ था, कल तक हमें ऐसा लगा था, लेकिन आज अभी 5 बजे के बाद से अभी ऐसी रिपोर्ट्स आना शुरू हुई है कि और नीतीश राणे की रैली को वापस से परमिशन दे दी गई है और वहाँ पर तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोरों से चालू है। बच्चों ने मुझे वहाँ का जो स्टेज का, ग्राउंड का जो है, उन लोगों ने जो काम शुरू किया है स्टेज बनाने का, लाइट्स वगैरह का, वीडियोज़ भी भेजे हैं। मैंने फिर से पुलिस प्रशासन को कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको बताया, तो वो अभी भी ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। लेकिन अभी बहुत सारे लेटर्स आ गए हैं कि भाई जो आयोजक है अचलपुर के अंदर, जिन्होंने ये सभा और रैली को आयोजित किया है, उन्होंने रूट चेंज किया है। रैली का जो रूट था वो रूट चेंज किया है। रूट चेंज करने के वजह से उनको परवानगी दी गई है। ठीक है, वो मुस्लिम क्षेत्र के अंदर नहीं जा रहे, बहुत अच्छी बात है। हमें भी ये लगता था कि उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। अमरावती शहर के अंदर एग्जाम्पल है कि भाई हमारा जो, आपने देखा, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकला, हमें परवानगी दी गई है इतवारा बाजार से लेकर तो लालखड़ी कब्रिस्तान तक की, हमारा एरिया है। हमारे एरिया में हमको दी गई, हमको राजकमल में, राजापेड़ पे या गाड़गे नगर होते हुए निकलने की हमको परमिशन नहीं दी गई। हमारे जो भी हमारा रैली थी, हमारा जो अभी ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम हुआ, जुलूस निकला, तो ठीक है, हमारे समझ में आता कि आपने हमारे एरिया में हमको परवानगी दी थी। हमने उधर के एरिया में मांगे थे भी नहीं, हमारे बड़ों ने उधर मांगे थे भी नहीं कि भाई माहौल ख़राब ना हो। तो ऐसी परवानगी जो है इन्होंने, इनके हिंदूवादी जो इलाके हैं, जो हिंदू बहुल इलाके हैं, वहाँ पर पुलिस प्रशासन का ऐसा बोलना है कि हमने इनको वहाँ वो एरिया के अंदर परवानगी दी है, ये मुस्लिम क्षेत्र से रैली नहीं गुजरेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रैली के ऊपर आपने पाबंदी लगा दी है, वो आ रहा है जा रहा है, हमारी किसी से नाराजगी नहीं है। वो भारतीय नागरिक है, वो आ सकते हैं, ये भारत है, यहाँ पे हर भारतीय नागरिक हर गांव और खेत, हर शहर के अंदर घूम सकता है। हमारी नाराजगी उनके बोलने से है।
वो जिस तरह का जहर मुसलमानों के प्रति उगल रहे हैं, वो जिस तरह का जहर हमारे लिए बोल रहे हैं कि भाई मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, नरसंहार करेंगे, इनसे सामान मत मत खरीदो, तो हमारा बोलना ये है कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर भी लगाम लगाए। पुलिस प्रशासन इसके ऊपर भी लगाम लगाए। जिस तरीके से मुझे, रफ्फू भाई को और बाकी सादिक भाई को, जितने भी लोग हैं, हम लोगों को 168 बीएनएस प्रमाणे यानी हमको नोटिस दी गई है हमारे को, हम लोगों को नोटिस दी गई है, तो कि भाई तुमने ऐसी कोई रैली मत निकालना, ऐसा कोई तुमने कोई अपने तरफ से प्रतिक्रिया नहीं देना कि जिससे माहौल खराब हो। तो क्या मैं पुलिस प्रशासन से सवाल करता हूं, जिस तरीके से ये हमको नोटिस बजाए, ये नीतीश राणे को बजाएंगे क्या? ये वहां के जो आयोजक हैं उन लोगों को ये नोटिस बजाएंगे क्या? और वो जो जहर उगलने वाले हैं, और अगर तुमने उनके ऊपर काबू पाए तो ठीक है, अगर वो पुलिस प्रशासन तुमसे वो दबे तो ठीक है, वो डरे तो ठीक है, अगर वो पुलिस प्रशासन के ऊपर से नहीं डरे, अगर वो नहीं दबे, तो क्या पुलिस प्रशासन उसी समय पुलिस प्रशासन आयोजकों को और नीतीश राणे को अरेस्ट करेगा क्या? ये मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से भी है, हमारे कलेक्टर साहब से भी है, विभागीय आयुक्त से भी है, कि जिस तरीके से आप लोगों ने हम लोगों को मिसगाइड किया, हम लोगों की रैली रद्द करी, हम लोगों को अपना एक आश्वासन दिया कि आप फिक्र मत करिए कि हम उनके भी रैली रद्द कर रहे हैं, आपकी भी रैली रद्द कर रहे हैं। तो मैं कंडेम करता हूं, मैं निषेध करता हूं पुलिस प्रशासन का, और मैं पुलिस प्रशासन को यह बोलना चाहूंगा कि अगर वो कुछ वहां पर इंसिडेंस होता है, वहां कुछ भी होता है, तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। और इसका गुस्सा ये रैली के बाद में मुस्लिम समाज की तरफ से और हमारे तरफ से पूरी तरीके से हम फोड़ेंगे, हमारा रोष व्यक्त करेंगे। हो सकता जो बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं, हम उनके पुतले भी जलाएंगे। ये हमारी चेतावनी है। हमारे साथ में ऑल इंडिया कम्बू तंजीम के रफ्फू पत्रकार है। रफ्फू भाई, क्या कहेंगे आप? रैली निकलने वाली है कल अचलपुर परतवाड़ा में, और अचलपुर परतवाड़ा जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शहर माना जाता है, उसके बावजूद भी वहाँ पर रैली की परमिशन दी गई, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं हमारे नाजिम भाई की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने समाज के लिए दिया, और समाज के लिए सब कुछ करने के लिए हमारे सब लोग अग्रसर रहते हैं। राजनीति ये जो है ये अलग पार्ट है, लेकिन समाज के लिए हर किसी को जीना चाहिए और अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए। हमारे साथ अभी हमारे 15 साल से नगर सेविका इनकी मम्मी हाफिज़ अभी के बेटे सादिक शाह और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है। हमारा यहाँ पे कोई पक्ष का इसका कुछ नहीं है। हम ऑल इंडिया कौमी तंजीम की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं, और यहाँ आए हैं नाजिम भाई ने और हमने एक वीडियो के माध्यम से ये ऐलान किया था, और एसपी, कलेक्टर, प्रशासन अचलपुर, एसडीओ अचलपुर पुलिस स्टेशन को निवेदन दिए थे कि भाई कि हमने रीतसर संवैधानिक तरीके से ये कहा था कि भाई नीतीश राणे को आप परवानगी मत दो। एसपी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमको बिठाकर ये बोला कि हम नहीं देंगे। उसके बाद में अभी तक हम जब नाजिम भाई भी अचलपुर जा चुके, इनको वहाँ नोटिस मिली, हमारे कार्यकर्ता मतीन वहाँ पर है, राजा है, उनको 2-3 दिन से नाजिम भाई पुलिस स्टेशन में बिठाया जा रहा है। बराबर डेली। और उनके घर पर पुलिस बिठा दी गई, उनके घर पर। उनका आज कापकर फोन आया, भाई अब हमारा नाम कहीं भी मत डालना। उनको धमकी दी जा रही कि दंगे जो अगर कुछ हुए, अरे भाई हमसे क्यों दंगे होंगे? हम तो ये बोल रहे हैं कि जो जहर उगलने आ रहा है, जिनके बोलने से कुछ अप्रिय घटना हो सकती है, आप उनको रोको। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उन्होंने रूट बदला है। रूट बदला यानी जो मुस्लिम इलाके से रैली जाने वाली थी वो हो गई, लेकिन जो मैसेंजर होता है, मैसेज होता है, ये आ रहा है क्यों है? क्या है इनका मकसद? कोई पूजा पाठ है, धार्मिक है? पूजा पाठ में हम साथ देते, आप अगर धार्मिक कार्य के लिए आ रहे हैं हम स्वागत करते हैं आपका। आप किस लिए आ रहे हैं? जहर उगलने के लिए, जिससे आप लोगों पर अटैक। और आप अटैक किस पर कर रहे हैं? मुस्लिमों पर। आज पूरा महाराष्ट्र जो भड़का, इम्तियाज जलील साहब ने जो महाराष्ट्र में रैली निकाली, ये किस वजह से? हम किसी के धर्म को बोलते क्या? आप क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं किसी के धर्म को बुरा? हम किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। आप शांति से रहो और रहने दो। और सिर्फ चुनाव के वक्त बरसाती मेंढक क्यों निकलते आप बाहर? इसके बाद क्या है? आपको जहाँ फायदा दिखता तो फायदे के लिए लोगों को मरवा दोगे। आपके बच्चे लोग विदेशों में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ के कई नेता ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वो यहाँ के बच्चों को झगड़े लड़वा रहे, दारू के बोतलें दे रहे, दारू वहाँ पहुँचाई जा रही है। और पुलिस प्रशासन, कल तक के उन्होंने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी, नाजिम भाई को भी। नाजिम भाई की कल तक हमारी बात हुई, सादिक भाई, कल तक हमारी बात हुई कि परमिशन नहीं है।
हमने बोला हमको जाने की कोई जरूरत नहीं, और इनकी इतनी बड़ी रैली, मैंने भी गाड़ियां किया था। हमने सोचे कि हमारे जाने से कोई घटना ना हो जाए अप्रिय, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, वहां कोई अप्रिय घटना ना हो, तो हमने वो सारी चीजें रोके। लेकिन आज रात पता चल रहा है हमने सारी चीजें कैंसिल की। आज वो लेटर प्रेस नोट इश्यू हो रहा है, उसमें पुलिस प्रशासन ने मिसगाइड किया। देखिए कलेक्टर साहब ने उप विभागीय अधिकारी एसडीओ साहब ने वहाँ के उप विभागीय पुलिस अधिकारी को आदेश दिए कि रद्द करो, धारा 144 3 27 से 30 तक लगाई गई। उन्होंने आदेश दिया पुलिस स्टेशन को, उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी हमको नोटिसेस दी, इनको भी दी। उसके बाद में कलेक्टर साहब ने स्पेशली पुलिस स्टेशन ने भी निकाला, एसपी साहब ने स्पेशली लेटर निकाले, और कलेक्टर साहब की उनकी कंबाइन मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने रद्द किया। आज कलेक्टर की जो डिप्टी कलेक्टर की परमिशन रद्द जो कर सकता है वो केवल डिवीजन विभागीय आयुक्त या मंत्रालय। इन्होंने परस्पर एडिशनल एसपी के नाम पर ये प्रेस नोट जाहिर किए, अभी तक परवानगी नहीं आई है कोई ऑथेंटिक। अचानक इनको किनके कौन से बाप का फोन आ जाता है कि परमिशन दो हुई। हम तो वहां पर लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने घरों में बैठो, बाहर मत निकलो उस दिन, और कोई अब बिना काम के अपने घर से बाहर उस दिन अचलपुर परतवाड़ा कहीं भी ना निकले, और किसी के तरह के कोई शरारत में ना आए। लेकिन अगर वहाँ कोई अप्रिय घटना होती है, इसका पूरा जवाबदार वहाँ के जनप्रतिनिधि प्रशासन रहेगा, और इसके लिए अगर कुछ किसी का जानी मानी लोगों का कुछ नुकसान होता है तो जो आंदोलन नाजिम भाई ये सब लोग करेंगे, हम पूरे समाज की ओर से आंदोलन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल नाजिम इमाम, नेता और रफू पत्रकार, जो कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम से जिनका ताल्लुक है। इनका यही में अब्दुल नाजिम साहब एक बार फिर है। नाजिम भाई क्या कहेंगे आप ये जो रैली के बारे में जो मैं सभी लोगों से, अचलपुर और परतवाड़ा के लोगों से और आसपास के इलाके के लोगों से नर्म विनंती करूंगा, हाथ जोड़कर उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि भाई जो है ये लोग जो है बाहर के लोग हैं, ये आएंगे, इनके बहकावे में आना नहीं, चाहे हमारा हिंदू भाई हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो। मैं सभी समाज के लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इन लोगों के, बाहर के लोगों के बहकावे में आप मत आइए। वहाँ आप लोगों को रहना पड़ता है, आप लोगों को रोज़ एक दूसरे का चेहरा देखना पड़ता है, आपके कारोबार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप लोग जो है जिस तरीके से अचलपुर परतवाड़ा के अंदर माहौल रहता है, जो गंगे जमनी तहजीब वहाँ पर रहती है, आप लोग हज़रत रहमान शाह बाबा की दरगाह पर आप उर्स में आते हो, मुलाकातें करते हो। ये लोग भी, आप लोगों के कार्यक्रम, मुस्लिम समाज भी आपके कार्यक्रम में आता है, आपके यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है। इन लोगों की बातों में आप ना आए, ऐसे कोई नारे ना लगाए जिससे हमारे मुस्लिम भाइयों का ना दिल दुखे। हमारे मुस्लिम भाई भी अगर कोई गलती से आपके एरिया में आ जाए तो अपना बड़ा दिल करके अपने हिंदू भाइयों को माफ़ कर दे, भाईचारा कायम रखे, वहाँ पर अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें। मेरी वहाँ के अवाम से अपील है, गुजारिश है। तो ये अब्दुल नाजिम साहब इमाम, नेता और अब्दुल रफू पत्रकार, जो कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सेक्रेटरी है, वो थे, जिनका यही कहना था। और लोगों से उन्होंने कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने उन्हें मिसगाइड किया है, उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है। साथ ही उनका ये कहना था कि सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने इन भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपना जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको कायम व दायम रखना चाहिए। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।